क्या दोस्तों आप अडॉप्टेड हो और या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कभी अबैंडन किया है और या फिर आपने कभी सोचा कि आपका बाप एक खूनी निकले। इन्हीं तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टिंग को जहाँ पर कि लोग किडनैप हो रहे होते हैं और गायब हो रहे होते हैं। तब इतनी सारी खबरों को देखते ही एकदम से एक औरत टीवी बंद कर देती है और वही औरत कहती है कि चलो ये रेस्ट का समय पूरा हुआ और जल्दी से वापस पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। इस साइड में हम एक लौंडे को देखते हैं जो कि थोड़ा उदास लग रहा होता है। तभी हम पीछे से एक आदमी को आते हुए देखते हैं और वो एकदम से उस लड़के को सर में मुक्का मार देता है और कहता है हेलो मेरे बच्चे, तो असल में तुम्हें उनका जवाब देना चाहिए। तभी लड़का हाँ में कहता है और वो औरत उस आदमी से पूछती है कि वो कहीं जा रहा है। तभी आदमी कहता है कि एक उसको बिजनेस ट्रिप आ गई है फिलीपींस में, तो उसकी वजह से वो आज निकल रहा है और उसके बेटे जिन का वो अच्छे से ध्यान रखे। तो मैं यहाँ पे हमें उस MC का नाम पता चलता है जो कि होता है जिन। हमें प्रॉपर नेम भी नहीं पता बट आगे चल के जरूर पता चलेगा। अब वही नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ ही तभी उसका बाप वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते जिन को उसका बाप कहता है कि ज्यादा टीचर को परेशान नहीं करना। तभी वो टीचर कहती है चलो वापस पढ़ने चलते हैं। तभी वो टीचर पढ़ाते हुए जिन से कहते हैं कि उसका बाप बिजनेस ट्रिप पे जाता रहता है और जिन यहाँ पे कहता है हाँ वो जाते रहते हैं। तभी यहाँ पढ़ाते हुए वो लेडी पूछती है कि उसकी माँ 15 साल पहले जा चुकी है तो उसके डैड की उम्र अभी कितनी होगी। तभी थोड़ा सीरियस होके जिन यहाँ पे बोलता है देखिए मैडम। तभी यहाँ पे हमें थोड़ा शॉक लगती है और जिन यहाँ पे रैंडम डेटे बोल रहा होता है। से बोलते हुए वो टीचर कंफ्यूज होती है और जिन कहता है तो क्या आपको इन दिनों के बारे में पता है। टीचर उससे पूछती है कि क्या मतलब और वो रिलैक्स फील करती है। अब यहाँ पे थोड़ा नाराज होके वो लगता है और टीचर से अपने कहता है कि उसे बाथरूम यूज करना है और वो 1 मिनट में वापस आ जाएगा। तभी वो गेट के पास जाता है और उस गेट को खोलता है और हम देखते हैं एक पेंटिंग को और यहाँ तो वॉशरूम जा रहा था। ओके तभी जिन वो पेंटिंग हटाता है और हम देखते हैं एक बड़े से हैमर को। ओके तभी जिन उस हैमर को पकड़ता है और वही पेंटिंग गेट बंद करता है और वो हैमर जमीन पे लगा देता है। तभी उसकी टीचर पूछती है कि वो कैसी आवाज थी जिन, और घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। और हमें वही डेट दिखाई जा रही होती है 16 जनवरी, अप्रैल 25 और दिसंबर 8, जिस दिन उसका बाप बिजनेस ट्रिप पे जाता रहता है। और हम देखते हैं जमीन पर खून और वही टीचर का हाथ जो कि खून से लिपटा होता है। और हम देखते हैं जिनको जिसने की उसकी टीचर का मर्डर करके होता है यहाँ पर। और यहाँ पे हाफते हुए जिन कहता है वो ऐसे भी दिन थे जहाँ पर वो मोहल्ले में कोई ना कोई गायब हो ही जाता है। तभी हम देखते हैं वही पेंटिंग वाला सीन और वही हैमर वहाँ पे लगा दिया जाता है जिन के द्वारा और उसके हाथ पे हम खून का कतरा देख सकते हैं। और तभी वो पेंटिंग को साफ करते हैं और हम जंप करते हैं दूसरे पैनल पर। तभी हम किसी की आंखों से देखते हैं एक आदमी को जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। तभी वो आदमी किसी को कपड़े से पकड़ता है और किसी जगह से नीचे गिरा देता है और हम उसे नीचे गिरते हुए देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जिन नीचे गिर रहा होता है और एकदम से वो झटका लगता है और वो हाफते असली दुनिया में जाग जाता है। और तभी हाफते वो अपने आसपास की नजर देखता है और चैन की सांस लेता है और वो कहता है दोबारा वही सपना। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कि जिन आराम से चलते हुए जा रहा होता है। तभी जिन एक जगह रुकता है और नोटिस करता है यहाँ पे कि पोस्टर लगा होता है किसी को ढूंढने के लिए जो कि इंग्लिश और मैथ पढ़ा सके हफ्ते में 2 बार, और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं जो हमें थोड़ी सी सस्पिशियस दिख रही होती है क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा पैसा एक हफ्ते में 2 बार के लिए नहीं देता। तभी हमारे जिन उसको घूरता है और वही पास का सीन जहाँ पे उसने उसका टीचर का मर्डर कर दिया होता है वो दिखता है। तभी वो लड़का आस पास देखता है और उस पोस्टर को उखाड़ फेंकता है। अभी हम दूसरे सीन पे आते हैं और साइड में कोई आपस में लड़ रहे होते हैं और हम जाके आगे देखते हैं एक बूढ़ा आदमी और एक यंग लड़का आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने लाइन तोड़ दी होती है और इसी के चक्कर में वो यंग वाला बंदा उस बूढ़े को गालियां बक रहा होता है। तभी जिनका डैड उनकी लड़ाई रुकवाने के लिए बीच में आता है। एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आप लोग लड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। अगर उन्होंने लाइन कट भी कर दी तो तुम जैसे यंग पीपल को उनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, क्या पता तुम भी कभी ना कभी बूढ़े हो जाओ। और इसी बात पे बूढ़ा आदमी भी उस यंग लड़के ऊपर चिल्लाता है और बूढ़ा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़के में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? वो लड़का भड़क जाता है और उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए बढ़ता है। पर तभी जिनके डैड बीच में आते हैं तभी वो लड़का उसको हटने के लिए कहता है। एकदम से हम देखते हैं किसी को मारने की आवाज आती है। उसके बाद ही हम एक और अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। एक मिसिंग लड़की
लड़की के न्यूज के बारे में। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि वही लड़की हमारे पड़ोस से गायब हुई थी और सभी को एक मैसेज भी आया जिसमें वो दूसरी लड़की भी कहती है कि उससे भी वो मैसेज आया। तभी हम जिन को वापस देखते हैं और वो जिन उन लड़कियों की बात सुन रहा होता है। तभी उन दो लड़कियों की कन्वर्सेशन देखते हैं और वो लड़की कहती है तो ये बात सच है। और हम देखते हैं कि वही मैसेज जो हम सबको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम देखते हैं किसी लड़की के मिसिंग केस के बारे में बता रहे होते हैं जो कि ब्रिज के पास में ही गायब हो चुकी होती है और सभी लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया होता है। तभी जिन उनको देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे तो कभी नहीं मिला, मेरा मतलब वो मैसेज। तभी हम देखते हैं कि 3 बुली लोग आ जाते हैं जिसमें कि वो एक हट्टा बुली उन लड़कियों के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है शांत हो जाओ, यहाँ पे वैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम दोनों के साथ कुछ होने का चांस है ही नहीं क्योंकि तुम्हारे चेहरे की वजह से। इनडायरेक्टली वो इन दोनों की बेइज्जती मार रहा होता है। तभी हम वो मोटे बुली के देखते हैं जहाँ पे वो बड़े बुली की बातों को हाँ में जवाब करते हुए कहता है इंटरनेट पे भी मिसिंग लड़कियों की भी पिक्चरें हैं और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि उस लड़के ने उन्हें मारने से पहले उनके साथ कुछ मजे किए होंगे। और ये सारी बात जिन भी यहाँ पे सुन रहा होता है। तब देखते हैं कि एकदम से वो डरपोक लड़का कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, न्यूज में बताया था कि कोई भी रेप के साइन नहीं थे। तब एकदम से मोटा बुली उसके पेट में लात मारता है और उस बंदे को गाली देते हुए कहता है चुप रहे साड़े, जो मैंने बोला वो सही है, ऐसा मत दिखा कि जैसे सब कुछ तुझे पता है। और इसी बात में वो डरपोक लड़का उससे माफी मांगता है और वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन उन पुलिस को जाते हुए देख रहा होता है। तभी मोटा बुली जिन को देखते हुए कहता है कि क्या रहा है बे साले हरामखोर, तुझे भी मारू क्या और तेरा एटीट्यूड बाहर निकालूं। इस पे जिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और अपना मुंह नीचे कर लेता है। और तभी एकदम से वो मोटा लड़का जा ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वही डरपोक लड़का जिन के सर पे हाथ फेर देता है और कहता है कि आगे से अपना ध्यान रखना, 4 आंखों वाले हरामखोर। तभी मोटा लड़का बोलता है कि इतनी तेजी से भी उसके सर में मत मार के उसकी आंखें बाहर निकल आए। तभी यहाँ पे डरपोक लड़का वो हंसता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, पर अभी भी जिन वहाँ पे अपना सर नीचे करके हुए खड़ा होता है। तभी वो दोनों लड़के हंसते हुए कहते हैं कि ओए चश्मिश अब तो अपना सर ऊपर उठा सकता है। और ये सब कहकर वो दोनों लड़के वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं जिन वहाँ पे बस खड़ा होता है और अपने मन में कहता है ये बात कोई हैरान करने वाली नहीं है कि मुझे वो मैसेज नहीं मिला, देखा जाए तो स्कूल में मैं इनविजिबल ही रहता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन अपने क्लासरूम में अकेला बैठा होता है। तभी जिन क्लासरूम की विंडो से बाहर देखता है और वहाँ पे कुछ बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अभी एकदम से जिन की नजर एक लड़के के डेस्क के ऊपर जाती है और ये डेस्क उसी डरपोक लड़की की होती है। और तभी जिन अपने मन में कहता है 4 आंखों वाला चश्मिश। तभी एकदम से हवा से उसके बाल उड़ने लगते हैं और हम फिर से सीन को शिफ्ट होते देखते हैं और हम देखते हैं कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और जिन वो ब्रिज क्रॉस करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और चलते वक्त जिन को उस ब्रिज के नीचे से आवाज आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वही 3 पुलिस वहाँ नीचे होते हैं और वही मोटा लड़का उस डरपोक लड़के को मार रहा होता है। ओ मजाक मत करो, मुझे पता है तू अपना वॉलेट अपने घर पे भूल गया। घर आते हुए वो डरपोक लड़का कहता है नहीं मुझे पक्का पता है कि वो मेरे पास था, पर वैसे बीच वो मोटा लड़का उसके एक मुंह पे रख के देता है। उसकी वजह से उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। और मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसके सिगरेट्स खत्म हो चुकी है और उनके पीने और इंटरनेट कैफे का पैसा कौन देगा। और क्या वो पुलिस उसको मजाक करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तब हम देखते हैं वो तीसरा बुली कहता है इसमें हम मत बोलो प्लीज। और इसी बीच वो मोटा बुली डरते हुए कहता है ठीक है। और ये सब बुलिंग के चलते हुए जिन ऊपर से उन्हें देख रहा होता है और इसी चीज को इग्नोर करते हुए आगे चलते हुए जा रहा होता है और एकदम से वो अपनी जेब से अपना हाथ बाहर निकालता है और हम देखते कि वही वॉलेट जो कि उस डरपोक लड़के का था वो जिन के हाथों में होता है और वही वॉलेट को उठाते हुए वो जिन मुस्कुरा रहा होता है। अभी एकदम से जिन की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि उसका बाप सामने से आ रहा होता है। आते वो देखते हुए अपने मन में कहता है पापा। और इसी को देख के उसका डैड उसके तरफ स्माइल करता है। हम देखते हैं कि उसके डैड के मुंह पर बैंडेज लगी होती है। आगे इसकी वो जो चमाटा पहले पड़ा था वो उसके डैड को ही पड़ा। अभी उसका डैड अपने हाथ मुंह पे लगाते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और तभी जिन अपनी नजर अपने डैड से मिलाता भी नहीं। पर जब उसके डैड वहां से चले आते हैं तभी जिन उन्हें पीछे से घूरते हुए दिखता है और अपने मन में कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आती है तुम्हें देख कर भी। अभी हम देखते हैं जिन कह रहा होता है कि ये स्कूल जंगल और मैंने
इस जंगल का शेर जो कि इस फूड चेन का हेड है, उसके जैसा एक ताकतवर बंदा मेरे जैसे को देखता भी नहीं। फिर आता है पानहन जो कि एक भेड़िया है और वो उस शेर के साथ ही घूमता है। वो सीधा जिन को परेशान नहीं करता पर कभी भी वो उसे खा सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी डरपोक लड़के को जो कि पिटा होता है और यहाँ पे बोल रहे होते कि वो तुम ही थे ना, और जिन यहाँ पे अनजान बन रहा होता है। तभी जिन वापस में बताने लग रहा होता है और ये होता है बियोपार जो कि एक लकड़ बग्गा है और मुझे उससे यहाँ पर खतरा है। और इसी के साथ वो एक डरपोक भी है जो कि मुझ पर अपना गुस्सा निकालता है क्योंकि जिन यहाँ पे उससे कमजोर है। फिर हम देखते हैं कि बियोपार जिन से कह रहा होता है वो तू ही था ना, तभी उसके बारे में सोचे और उसे एक ही चीज खटकती है। जिम क्लास के पीरियड में हमेशा जिन ही है जो कि क्लासरूम में बैठा रहता है, कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इसी बात के बाद जिन मन में कहता है और मैं बस एक यहाँ पे कमजोर शाकाहारी हूँ जो कि इस जंगल के सबसे नीचे रहता है। बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी स्कूल में आ रही होती है और सीन वापस से पीछे आता है जहाँ पे की बियोपार जिन के पेट में लात मार देता है। मैं जानता हूँ कि साढ़े तूने मेरा वॉलेट लिया है, तू साले 4 आंखों वाले चश्मिश। जिसमें जिन वापस से अनजान कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे और उससे भी बियोपार और गुस्से में उसे मार रहा होता है और जिन को और गाली देते हुए कहता है कि वो साढ़े तू ही था। और तभी वो जिन को नीचे धक्का मार के गिरा देता है और एकदम से उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारता है और इससे जिन बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर बियोपार नहीं रुकता और उसे और बुरी तरह मार रहा होता है। और यहाँ पर इसी चीज से जिन की हालत बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब हो जाती है और यहाँ पे जिन बियोपार से बोलता है रुको, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी पे बियोपार उसकी डिसेबिलिटी पे कहता है तू सारे को मर ही जाना चाहिए और फिर उसे वो और मारता है और इससे यहाँ पे जिन बेहोश होने लगता है और उसे धुंधला से दिखता है कि कोई उसे आते हुए देख रहा होता है और देखता है कि उसकी एक लड़की मदद करने आ रही होती है। और हम फिर से इस सीन को शिफ्ट होते देखते हैं और हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन और हम देखते हैं कि जिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं और जिन साइड में दिखता है खड़ा होता है और सोचता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी जिन को पीछे से एक आवाज आती है, ओह तो तुम जाग गए, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। इसको टीचर कहता है कि उसके हार्ट के पास में वाल्वस जो है वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था और सच में यहाँ पे जिन मारा ही चाहता है। और यहाँ पे जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन को यहाँ पर याद आता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। तभी आगे में टीचर ने बता रहा होता है कि यहाँ पे इस नई लड़की ने एम्बुलेंस बुला के उसकी जान बचाई होती है और इसको यहाँ पे हेलो बोलो और यहाँ पे आज ही ट्रांसफर हुई है। तभी लड़की यहाँ पर वो कहती है हाय मेरा नाम क्योन्यून है पर तुम मुझे अपना लाइफ सेवियर बुला सकते हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे किस दिन रीपे करोगी इसके लिए। तभी जिन उसका नाम लेते हुए उसको देख रहा होता है और तभी एकदम से टीचर का फोन बजने लगता है और टीचर फोन उठाकर अपना साइड में चला जाता है और तभी वो लड़की उसके कान के पास आके बोलती है कि उसने असलियत की बात यहाँ पे उन टीचर को नहीं बताई होती है और ऐसे ही करना यहाँ पे उसे ठीक लगा। और तभी यहाँ पे टीचर की कॉल की बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। तभी वो टीचर कहता है कि जिन उसके पिता यहाँ पर बस पहुंचने वाले होते हैं और वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा जिन यहाँ पर खबर आ जाता है और यहाँ पर बोलता है कि क्या बोला तुमने, वो यहाँ पर आ रहा है और हाँ कि तुम्हारे फादर यहाँ पे ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं। और यहाँ पर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे जिन कहता है बाहर निकलो। तभी वो लड़की उसे देखती है और सोचती क्या हुआ, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट क्यों हो ना, मैंने कहा जल्दी यहाँ से निकलो। और तभी यहाँ पे क्यून यहाँ पर गुस्सा होती है, कहते कि उसने यहाँ पर उसकी जान बचाई है और यहाँ पे जिन गुस्से में चिल्लाते हुए मैंने कहा जल्दी यहाँ से निकलो। और यहाँ पे तभी टीचर और क्यून यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर जिन को यहाँ पर डांटने लगते हैं। पर यहाँ पे धीमी आवाज में जिन कहता है सॉरी सर, क्या आप भी सर प्लीज यहाँ से थोड़े समय के लिए जा सकते हैं। और इसी पर यहाँ पे क्यून गुस्सा होती है और वहां से जा रही होती है। तभी यहाँ पे जिन का टीचर वापस उसे डांटने लगता है कि उसे यहाँ पर हुआ क्या। पर ये डांट्स खाते हुए जिन यहाँ पे बोलता है कि क्या आप मेरे पाप को बोल सकते कि वो यहाँ पर ना आए। यहाँ पे उसका टीचर हैरान होता है और पूछता है कि यहाँ पे ऐसा जिन क्यों चाहता है और इस चीज का यहाँ पे जिन जवाब नहीं देता है। और तभी वहां से विंडो से दिखता है उसका डैड वहां पे आ रहा होता है और बाहर हम देखते हैं कि उसका डैड बूढ़ी अम्मा को उनका बैग उठाने के लिए मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, कहता है ग्रैंड माँ आखिर आपको इतना टाइम क्यों लग गया। और यहाँ पर जिन के डैड से पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी यहाँ पर जिन का डैड उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोलते हैं तो पक्का ये आपका
ग्रैंड सन होगा और यहाँ पे जिन के डैड को यहाँ से चलना चाहिए। और इसी चीज पे वो लड़का यहाँ पर भड़क जाता है और वो लड़का पूछता है कि मैंने कहा आखिरकार तुम हो कौन, तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ आखिरकार किया क्या है। और इसी में वो बूढ़ी औरत तो समझा रही होती है, इसने बस उसकी मदद करी होती है उस चीजों को उठाने के लिए। तो तभी यहाँ पे वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडमा मैंने आपको बताया था ना, अपना ध्यान रखा करो, यहाँ पर बहुत ही अजीब गरीब लोग घूमते हैं आजकल। और जिनके डैड यहाँ पे सॉरी कहते हुए कहते हैं कि वो बस उनका सामान उठाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। इस पे वो लड़का बोलता है, जो भी हो चलो ग्रैंडमा मैं तुम्हारी ये पकड़ने में मदद कर देता हूँ। और यहाँ पर जिनके डैड मुस्कुरा रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पे हम देख सकते हैं विंडो पे जिन को, जो कि यहाँ पे उसके डैड को घूर रहा होता है। हम देखते हैं कि वही पास का सीन जहाँ पे जिन अपनी टीचर को मार रहा होता है। तभी वो लड़की डर जाती है। हम देखते हैं कि जिन की आंखों पर बहुत ज्यादा गुस्सा सवार होता है और वही टीचर एकदम से उसके डैड में बदल जाती है और हम देखते हैं खून का निशान। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन को, जो कि अपने पाक के लिए बोल रहा होता है, यू डिस्गस्टिंग हिपोक्रेट। अभी हम सीन शिफ्ट होते हैं और देखते हैं और हम टीचर की आवाज को सुनते हैं जहाँ पे कहते हैं कि जिन के डैड यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट हैं और वो यहाँ पर बताएंगे कि खुशियाँ क्या होती। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुने। और तभी जिन के डैड सामने आते हैं और यहाँ पे हम छोटे जिन को देखते हैं क्लासरूम में बैठे हुए। तभी हम पीछे देखते हैं कि कुछ औरतें फुसफुसा रही होती है जिनके डैड के बारे में और वो पूछते हैं कि क्या वो जी कंपनी के सीईओ हैं। हाँ उन लोगों को पता है, पर उसके डैड यहाँ पर एक नॉर्मल लगते हैं। चीज बच्चों के मामले में बिल्कुल भी लकी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और मनी मन जिन यहाँ पे उनकी बातें पीछे से फुसफुसाहट सुन रहा होता है। और आगे हम देखते हैं जिनके डैड को, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाकी बच्चों के सामने। और यहाँ पे सारे बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं। तभी जिनके डैड ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं खुशियाँ। और तभी जिनके डैड उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ कि खुशियाँ क्या होती है। और तभी एक लड़की वहाँ से बोलती है कि बहुत सारा पैसा कमाना। और तभी एक साइड से बच्चा बोलता है गुड यूनिवर्सिटी में जाना। और यहाँ साइड से एक और बच्चा बोलता है फेमस होना। और यहाँ पे जिनके डैड मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ ये चीजें तुम्हें खुशियाँ ला सकती हैं, पर इनमें हमेशा एक खतरा रहता है कि इन खुशियों को पाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये दुनिया उतनी निष्पक्ष है जितना तुम सोचते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। और ये बात उन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और यहाँ पे इसके डैड अपने सर पे हाथ मार कहते हैं तो ये समझना थोड़ा मुश्किल था। अगर मैं इसे सिंपली टर्म में बताऊं तो तुम बहुत सारी चीजें खो दोगे उन खुशियों को पाने के लिए। तो इसी तरह अगर तुम कुछ पाते हो तो तुम कुछ ना कुछ आखिरकार खो देते हो। इनके डैड बोलते हैं खुशियों के कुछ रूप होते हैं जहाँ पे कि तुम्हें कुछ खोने की जरूरत नहीं होती। तभी वहाँ से एक बच्चा पूछता है कि और वो क्या होती है। और तभी हम एकदम से छोटे जिन को देखते हैं जो कि घबराते हुए बोलता है नहीं। और जिनके डैड यहाँ पे आगे बोलते हैं और वो होती है नहीं। काइंडनेस, सर्विस और प्यार। और तभी एकदम से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे कि जिनके डैड उस टीचर को शुक्रिया कर रहे होते हैं उसके बेटे की जान बचाने के लिए। अभी वो टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जान नहीं बचाई, बस जबकि एक नई गर्ल यहाँ पे ट्रांसफर हुई है आज ही, उसने इसकी यहाँ पर जान बचाई होती है और कुछ देर पहले यहाँ से वो चली गई। और जिनके डैड यहाँ पे कहते हैं तो ऐसी बात है, और कुछ भी हो आज आप यहाँ पे बिजी होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जिन को जहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। और तभी जिन का टीचर बोलता है हाँ कोई बात नहीं, उन्हें भी पता है कि आप भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हो अपने कामों के लिए, चलो अब मुझे चलना चाहिए। और हाँ जिन यहाँ पे थोड़ा शौक में लगता है तो प्लीज उसे थोड़ा शांत कर दे। उसके डैड हाँ में जवाब देते हैं और तभी उसका टीचर भी यहाँ से चला जाता है। तभी पीछे मुड़कर जिन के डैड जिन को देखते हैं और जिन की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं और जिन के यहाँ पे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी जिन के डैड अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और कुछ पेपर सा बाहर निकालते हैं और जिन वो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि वही एडवर्टाइजमेंट होता है जो हम पहले देखे होते हैं, जो कि जिन ने उखाड़ के फेंक दिया होता है। और यहाँ पे जिन के डैड कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और जिन की यहाँ पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और जिन को कुछ यहाँ पर याद आता है, उसको वही लड़की, वही हैमर और वही खून के निशान याद आते हैं। पुराना क्राइम सीन वापस दिखा रहे होते हैं जो कि उस जिन की टीचर का होता है और जहाँ पे जिन साइड में वहाँ पर बैठा होता है। और तभी यहाँ पे जिन उस लड़की की बॉडी को देखता है और यहाँ पे गहरी सांस लेकर छोड़ता है। उसके बाद अपनी निराशा से अपनी नजरें नीचे कर देता है। उसके बाद वो उस लड़की को आगे घसीटते हुए ले जाता है और एक वो फ्रिज के पास लाता है और उस फ्रिज को साइड में धक्का मारते हुए हम एक जगह को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ सीक्रेट बनी होती है। और ये वो खुशी के वो रूप हैं जिनमें आप
कुछ भी नहीं खोना पड़ता। और तभी जिन उस दरवाजे पे नॉक करता है तो वो है काइंडनेस, सर्विस और प्यार। जैसे वो गेट खुलता है जिन के तोते उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि उसी गेट से जिन के फादर निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहे होते हैं यहाँ पर। तो क्या तुमने सब कुछ ठिकाने लगा दिया है? और जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा होता है और हम वही देखते हैं, वही आवाज जो कि जिन की टीचर बोल रही होती है कि सर क्या आप कहीं जा रहे हो। और वही उसका डैड पिछली बार दोहराता है कि उसकी यहाँ पे आज छोटी सी बिजनेस ट्रिप है फिलीपींस में। और आगे ही जिनके डैड उसको अंदर लाने के लिए कहते हैं और हम यहाँ पे उस रूम का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे की टॉर्चर टूल रखे होते हैं। वहाँ पे अन्य प्रकार के टूल्स और क्लास में दांत देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों को टॉर्चर किया होता है। तभी जिन और उसके डैड उस लड़की को अंदर लेके जा रहे होते हैं और जिन के डैड वो गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं और वो गंदगी बाहर साफ कर देना। और जिन वहाँ पे खड़ा रहता है और एकदम से वो कांपने लगता है और तभी वो अपने घुटनों पर जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पे हमें देखने में लगता है कि वो बहुत ज्यादा पछतावे में। और तभी वो फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा नामुमकिन है, पर क्या ये तुमने किया है? और उसके डैड जिन को पीछे से और वही क्रीपी नजर से देख रहे होते हैं। और इसी डर की वजह से जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहता, पर एकदम से वो अपने मन में कहता है मेरा बाप एक खूनी है। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। तो यार कैसा लगी आपको ये बास्टर्ड मांगा, आप में वो कमेंट बताइएगा। और अगर आपको इसके मोर पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो कर देना वट एवर। मैं मिलता हूँ आप सभी को इन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।